Okay, so principles of designs. There are 7 principles. Number one, balance, alignment, repetition, contrast, emphasis, unity and movement. बड़े मजे की प्रिंसिपल्स हैं ये। वो प्रिंसिपल्स हैं जिन पे हमारा पूरा का पूरा डिजाइन जो है वो बेस कर रहा होता है, रिलाई कर रहा होता है। प्रिंसिपल्स तो हर चीज के होते हैं, कवानीन हर चीज के होते हैं। कवानीन ना हो तो आपको पता है हम जिंदगी भी नहीं गुजार सकते। सो इसी तरह एक डिजाइन के भी प्रिंसिपल्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, ट्रस्ट मी, कि बहुत अच्छे डिजाइनर्स होते हैं, लेकिन उन वो अजीब, मतलब क्रिएटिविटी उनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनको एक डिजाइन में ना वो मतलब बैलेंस नहीं करना आ रहा होता, कि उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि अच्छा मतलब ये किस तरह होगा, ये किस तरह होगा। रीजन इज दैट के उन्होंने डायरेक्ट अडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप सीखा होता है, उन्होंने थ्योरी पढ़ी नहीं होती, उन्हें पता ही नहीं होता कि इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। सो हम इंशाल्लाह पहले वो सब रूल्स पढ़ेंगे, पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली अपने अडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप की तरफ जाएंगे। सो पहला मेन चीज कि बैलेंस। अब बैलेंस कैसे होता है? बैलेंस होता है जी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट, इसको हम कहते हैं बैलेंस। ये किस तरह होता है इंशाल्लाह ये आने वाली, ये जो आगे चंद एग्जांपल्स हैं, ये डेफिनेशन है, ये मैंने आप लोगों को दिखा दी। ये इंशाल्लाह हम आने वाली अगली जो एग्जांपल्स हैं इसमें पढ़ेंगे। असल में जब हमने कोई भी हम बना रहे होते हैं डिजाइन, उसमें हमने ये देखना होता है कि अगर एक तरफ हमने बहुत हैवी कंटेंट लिख दिया है, तो दूसरी तरफ जो डिजाइनिंग है ना वो बहुत हैवी नहीं होगी। मतलब आप उसकी मिसाल यूं लें कि अगर हाफ कोई फ्लायर है, अगर हमने हाफ फ्लायर या मोर देन हाफ फ्लायर, हमने 3/4 या 1/2 समझ लें, अगर हमने कंटेंट लिख दिया है, तो हम 1/2 पे पिक्चर नहीं डालेंगे। वो दोनों चीजें बहुत हैवी हो जाएंगी। हम क्या करते हैं फिर उसको 3/4 या 1/4 पे डिवाइड करते हैं। ये पूरी एक डिवीजन होती है। ठीक है, सो आपके डिजाइन में बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है। अब एक सिमेट्रिकल बैलेंस होता है, एक असिमेट्रिकल बैलेंस होता है, एक रेडियल बैलेंस होता है। सिमेट्रिकल बैलेंस वही जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, जिसमें हम पूरी की पूरी रेशियोज में उसको डिवाइड करते हैं। असिमेट्रिकल बैलेंस ये होता है कि वो हमें देखने से पता चल रहा होता है कि भाई जैसे हमने कुछ शेप्स बनाई हैं। अगर मैंने यहाँ पर सर्कल बनाया हुआ है अपने एक डिजाइन में, और दूसरी जगह पे जाकर दूसरे कॉर्नर पे आके मैं ट्रायंगल वाली शेप्स बनाना शुरू कर दूंगी, तो ऑब्वियसली मेरा जो डिजाइन है वो आउट लगेगा। ठीक है, इसी तरह रेडियल बैलेंस होता है। रेडियल बैलेंस में इस तरह होता है कि जैसे हम बीच में एक सर्कल बना रहे हैं, तो वो जो उसके बाद अगर हमने कुछ और सर्कल बनाने हैं तो उसमें इक्वल डिस्टेंस होना जरूरी है। अदरवाइज अगर एक छोटा सर्कल है और एक बहुत बड़ा और अजीब सा सर्कल है और वह सेंटर अलाइन भी नहीं है, ठीक है, तो वो आउट ऑफ द वे चला जाएगा। सो इंशाल्लाह ये जब हम डिजाइन की तरफ जाएंगे तो ये प्रिंसिपल्स हमें मोर एंड मोर क्लियर हो जाएंगे। अभी बेहतर यही है कि आप इनको नोट डाउन करते जाइए, और आने वाली जो आगे एग्जांपल्स हैं इसमें आपको क्लियरली ये बात पता चलती जाएगी। सेकेंड थिंग इज दैट अलाइनमेंट। जैसे कोई हम व्हीकल चला रहे हो और अलाइनमेंट उसकी ठीक ना हो, तो आपको पता है हम लोग गाड़ी या कोई भी चीज हम ठीक नहीं चला सकते। इसी तरह डिजाइन में आप यकीन जाने अलाइनमेंट बहुत जरूरी होती है। चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो ग्राफिक्स हो, शेप्स हो, इमेज हो, अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। और अलाइनमेंट पे पूरी हमारी एक क्लास होगी इंशाल्लाह। मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट जो है ना प्रिंसिपल है। आप खुद देखें, ये जो मेरे आप लोगों के सामने ये मेरी पूरी एक स्लाइड है, इसमें 1 2 एक पूरा अलाइंड लिखा हुआ है। 1 यहाँ होता, 2 थोड़ा सा इधर होता, 3 इधर होता, तो आप लोगों ने यहीं से चले जाना था। उन्होंने कहा था ये इनको तो खुद नहीं पता, इनकी तो अपनी डिजाइन की अलाइनमेंट नहीं ठीक है, तो ये मुझे क्या पढ़ाएंगी। अब ये देखें, ये डिजाइन में एक खूबसूरती है, ठीक है, वो उसकी रीजन क्या है कि इसमें अलाइनमेंट है। आप ये देखें, ये सारा का सारा राइट अलाइंड है, ये सेंटर अलाइंड है, ठीक है, ये भी सेंटर अलाइंड है। ये सारी की सारी अलाइनमेंट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। एंड द थर्ड थिंग इज दैट रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या होती है? हम मैंने बताया एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स में इंशाल्लाह हम कल की क्लास में पढ़ेंगे या नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी। सो एलिमेंट्स की रेपिटेशन वो किस तरह? वो इस तरह जैसे कि अगर मैं आपको अपनी ही इसकी एग्जांपल दूं, तो ये देखें, इसमें मैंने सिर्फ 3 से 4 कलर्स यूज किए हैं अपनी पूरी की पूरी पीडीएफ में। ठीक है, ये पूरी प्रेजेंटेशन ये सारी मैंने इलस्ट्रेटर में बनाई है। इसमें एक ही तरह का जो है टेक्सचर यूज किया है मैंने।
कलर यूज किया है मैंने, शेप यूज की है मैंने, और सबसे मजे की बात कि फॉन्ट भी मेरा एक या दो तरह का है। कहीं पे मैं अगर कर्सिव या वो, इंशाल्लाह जब हम जाएंगे टाइपोग्राफी में तब हम पढ़ेंगे कि कर्सिव क्या होता है, सेरिफ क्या होता है, सैंस सेरिफ क्या होता है। मींस बहुत कुछ है इंशाल्लाह जो आप लोगों को इस कोर्स में सीखने में मिलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो रेपिटिशन इसी को ही कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर अगर मैंने रेक्टेंगल्स ली हुई है तो सारी की सारी मेरी रेक्टेंगल ही है, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपका डिजाइन निखर के सामने आता है, खूबसूरत लगता है देखने में भी। आपकी आंख को जो चीज देखने में अच्छी और भली लगे तो आप उसी को देखते हैं। अदरवाइज आप लोग क्या करते हैं, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, ठीक है। फोर्थ इज कंट्रास्ट। वंस अगेन कंट्रास्ट बहुत जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक फ्लायर बना रहे हैं, आप एक पोस्ट बना रहे हैं, आप पीडीएफ बना रहे हैं, आप लोगो बना रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत कुछ डिजाइन कर सकते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर। बहुत बड़ी फील्ड है भाई, बहुत बड़ी फील्ड है। तो आप कुछ भी अगर डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें आपको कंट्रास्ट का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा कभी आप लोगों को देखने में मिला है कि सारी की सारी पोस्ट जो है या सोशल मीडिया पे आप कुछ भी देखते हैं, इवन वीडियोस भी, एनिमेशंस भी, तो वो सारी वाइट ही हो, सारी ब्लैक ही हो? नहीं, अगर वाइट बैकग्राउंड है तो जो आगे करेक्टर है वो कलरफुल होगा, उसको हम कंट्रास्ट कहते हैं। थ्रू कंट्रास्ट हम अपने डिजाइन को बैलेंस कर रहे होते हैं। इसी तरह द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एम्फेसिस। एम्फेसिस क्या होता है, ये देखिएगा। ये एक सिंपल चंद एरोज हैं और एक हाउस है। जरा मुझे बताइएगा कि आप किस पॉइंट पर आप लोगों की आंख बार बार जा रही है, जरा मुझे बताइएगा। हालांकि एरोज ज्यादा हैं और एक बीच में एक सिर्फ एक एलिमेंट है। एनीवन मुझे मैसेजेस में टाइप करके जल्दी से बताइएगा कि आपकी आंख कहाँ जा रही है। हाउस पर, ब्लैक हाउस पर। उसकी क्या रीजन है, होम आइकन, एग्जैक्टली। उसकी क्या रीजन है, हालांकि एरोज ज्यादा हैं, वो तो एक है। इसी तरह यहाँ पर आप लोगों की आंख बार बार कहाँ जा रही है, यहाँ पे इतने सारे स्टार्स हैं, व्हाइट पर ब्लैक कलर, एग्जैक्टली। और यहाँ पर आप लोगों की बार बार कहाँ जा रही है, हाउस ड्यू टू कलर, एग्जैक्टली। हाँ, फरा ने भी हमें ज्वाइन किया है। कैसी है फरा? ड्यू टू ब्राइट कलर, एग्जैक्टली। सो क्या है, रीजन क्या है? मैं चाहती थी कि आप लोगों जो मेरा डिजाइन का एम्फेसिस था वो किस पर था, इस ब्लू स्टार पर, इस वाले स्टार पर। तो मैंने क्या किया, मैंने उसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्यों किया? वो इसलिए किया कि जब मेरा क्लाइंट इस शेप को देखे, इस पिक्चर को देखे, तो ना चाहते हुए भी उसकी नजर उस पॉइंट पर जाए जहां पर मैं चाहती हूँ कि उसका वो देखे, ठीक है, जहां पर मैं चाहती हूँ कि उसका एम्फेसिस हो। तो आप देख लीजिए, एक जैसे स्टार हैं, बिल्कुल अलाइंड हैं, सब कुछ है, लेकिन ना चाहते हुए भी आपकी नजर बार बार सिर्फ एक ही स्टार पे जा रही है। यहाँ पर भी आप लोगों की नजर ना चाहते हुए भी सिर्फ इस होम आइकन पर जा रही है। इसको हम कहते हैं एम्फेसिस। कि डिजाइनर को पता होना चाहिए कि उसका एम्फेसिस पॉइंट क्या है, वहां पर अपने देखने वाले की नजर किस तरह लेकर जानी है। ये जो क्रिएटिविटी होती है ना, इसी को ग्राफिक डिजाइनिंग कहते हैं, ठीक है। यूनिटी, यूनिटी होना बहुत जरूरी है। यूनिटी क्या होती है कि वही चीज के डिजाइन के अंदर कंट्रास्ट हो, रेपिटिशन हो, अलाइनमेंट हो, बैलेंस हो, एम्फेसिस हो, तो आपका डिजाइन खुद ब खुद मतलब यूनाइट लगता है, बिखरा वैसा नहीं लगता। यूनिटी, नीटनेस लगती है। एंड द सेवन थिंग इज मूवमेंट। मूवमेंट कैसे, इस ये होता है हमारी आई मूवमेंट, ठीक है। हमारा फोकल पॉइंट क्या है, तो हमारा यहाँ पर फोकल पॉइंट होम आइकन था, तो आपकी आई मूवमेंट किधर जा रही है, होम आइकन पर। यहाँ पर हमारा फोकल पॉइंट ये ब्लू स्टार है, तो आप लोगों की आई मूवमेंट कहाँ पर जा रही है, इस ब्लू स्टार पर, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है, वैसे लास्ट में हम पूछेंगे, बट मुझे यस और नो में बताइएगा कि यहाँ तक सब आपका क्लियर है। तो जल्दी से बताइएगा प्लीज। चले, वेरी गुड सलमान। इंशाल्लाह लास्ट के 10 मिनट्स में हम 5 मिनट्स में क्वेश्चंस भी लेंगे। ओके, फाइन इनफ। अच्छा जी, इसके बाद हम खत्म करते हैं और फिर हम जाते हैं कि हम किस तरह से अपने सॉफ्टवेयर्स को लेकर आ सकते हैं। अच्छा जी, द लास्ट एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टिप्स फॉर क्रिएटिविटी।
ऑब्वियसली आप ग्राफिक डिजाइनर बनना चाह रहे हैं और बहुत सारे लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, मैम हमारी क्रिएटिविटी इतनी अच्छी नहीं है। तो भई क्रिएटिविटी अच्छी नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अच्छी नहीं कर सकते। हर चीज़ के लिए थोड़ी-सी मेहनत करनी ज़रूरी है, थोड़ा-सा काम करना पड़ता है तो आपकी हर चीज़ निखर जाती है। लेकिन निखरती तभी है जब आपका इरादा हो उसको निखारने का। सो स्टेप 1 आपने क्या करना है, ट्राई टू सेव गुड इमेजेस। भैया आजकल तो हम सबके पास स्मार्ट मोबाइल्स हैं, स्मार्टफ़ोन्स हैं, आईफ़ोन्स हैं, स्क्रीन्स हैं। तो हम आपको कहीं पर कोई अच्छी इमेज नज़र आए। अब इमेज क्यों? क्योंकि जब हमने फ़ोटोशॉप पर जाना है, ऑब्वियसली वी हैव टू डील विद इमेजेस, फोटोज़, फ़ोटोशॉप, ठीक है? तो आपको कहीं पर कोई अच्छी इमेज लगे या आपको कोई ऐसा डिज़ाइन लगे, हाँ भई ये मैनिपुलेट हुआ हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त मैनिपुलेट हुआ हुआ है। मैनिपुलेशन क्या होती है कि हम फ़ोटोशॉप में सीखेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि फ़ोटोशॉप बेसिकली होता ही मैनिपुलेशन है। उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, 2-3 इमेजेस को लेते हैं और अपनी मर्ज़ी से मिक्स एंड मैच करते हैं, मर्ज करते हैं और एक नई तस्वीर बना लेते हैं। तो आपको कहीं पर कोई अच्छी इमेज मिले, प्लीज़ उसको सेव कर लीजिए। कहीं पर आपको कोई अच्छा डिज़ाइन मिले, उसको सेव कर लीजिए। अब डिज़ाइन में क्या है, कोई लोगों में मेरी अभी तक आदत है, हालाँकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अभी एक टीम है, मैं खुद वर्किंग नहीं करती हूँ, मैंने आगे अपनी टीम हायर की हुई है। लेकिन अभी भी मुझे कोई अच्छा डिज़ाइन मिलता है, मैं लाज़मी उसका स्क्रीनशॉट लेती हूँ, उसको सेव करती हूँ और खुद भी रिक्रिएट करने की कोशिश करती हूँ और अपनी अपनी टीम को भी फॉरवर्ड कर देती हूँ, ठीक है? सो ये आदत आज से आप लोगों अपनी पक्की ब कर लें। और थर्ड वन इज़ दैट रिक्रिएट दोज़ डिज़ाइन्स। जब आप लोगों को टूल्स यूज़ करना आ जाए तो उन डिज़ाइन्स को फिर लेकर आइए और फिर टूटा-फूटा सही, ऑब्वियसली पहली एफर्ट में, दूसरी एफर्ट में आप लोगों का परफेक्ट उस तरह का नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप 80% मैं कहती हूँ इनफैक्ट 75% भी उसके करीब चले जाते हैं ना, तो मतलब ये आप लोगों की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है? उन डिज़ाइन्स को आप अपनी प्रैक्टिस के लिए रिक्रिएट कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कीप योर मूड एंड माइंड फ्रेश। क्रिएटिविटी के लिए आपने अपना मूड और माइंड फ्रेश रखना है। ये देखा गया है, पूरे के पूरे इस पे जो है ना ऑब्जर्वेशंस की गई हैं। अब नॉर्मली अगर आप देखें, इफ यू आर इन बैड मूड तो आपके मुँह से फूल नहीं झड़ रहे होते हैं, ठीक है? आप गुस्से में होते हैं। क्यों? आपका अगर मूड और माइंड फ्रेश नहीं है। इसी तरह अगर आपका मूड और माइंड काम करते हुए फ्रेश नहीं है, तो ट्रस्ट मी आप इतने गंदे कलर्स यूज़ करेंगे, आप बोल्ड फ़ॉन्ट्स की तरफ जाएँगे, आपकी क्रिएटिविटी जो है ना वो डिजिटाइज़ लोगो डिज़ाइन, डिजिटाइज़ लोगो डिज़ाइन, लोगो थ्योरी है, लोगो डिज़ाइन्स भी है, वो सारे का सारा इंशाल्लाह हम इसमें सीखेंगे। आदिल साहब इंशाल्लाह। हमारी लोगो थ्योरी, लोगो डिज़ाइनिंग पूरा का पूरा एक पार्ट है इस कोर्स का। ठीक है, अच्छा जी, मूड और माइंड का आपका फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। एंड नंबर 5 और बहुत इम्पोर्टेंट थिंग, ऑलवेज़ शेयर योर डिज़ाइन्स विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। लाख वो कहें कि भई तुम क्या हमें तंग करते रहते हो, आपने फिर भी ढीठ बन के अपने जो डिज़ाइन्स हैं ना, वो क्लाइंट को भेजने से पहले अपने फ्रेंड्स को भेजें और उनसे लाज़मी उनका रिव्यू लें, उनका सजेशन लें कि भई एज़ अ क्लाइंट तुम देख रहे हो या देख रही हो, तो तुम्हारा क्या ख़्याल है कि मुझे इसमें क्या चेंजेज़ करनी चाहिए? तो वो जो आपको मतलब बताएगा या बताएगी, ट्रस्ट मी वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मैं तो अभी भी बहुत तंग करती हूँ अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को इस मामले में। लेकिन ख़ैर अब थोड़ा उस हिसाब से कम हो गई हूँ, लेकिन उनकी सजेशंस, उनके रिव्यूज़ आपको बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि वो पहले लोग होंगे जो आपका डिज़ाइन देखेंगे और जिस तरह से वो आपको गाइड कर सकते हैं ना कि नहीं भई ये देखने में इतना मज़े का नहीं लग रहा, अनटिल अनलेस कि वो नॉन सीरियस ना हो। ठीक है? जो सीरियस हैं उन्हीं के साथ शेयर कीजिएगा जो वाक़ई आपको कामयाब होता देखना चाहते हैं। गलतियाँ निकाल कर लेकिन ट्रस्ट मी वो गलतियाँ बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी सलमान साहब, क्योंकि क्लाइंट गलती निकाले, उससे बेहतर है कि दोस्त गलतियाँ निकाल लें, ठीक है? क्योंकि क्लाइंट जब गलती निकालता है ना, अभी ये परसों की बात है कि पीपीएच में, ख़ैर ये वाली बात ऑफ द रिकॉर्ड करूँगी, मतलब रिकॉर्डिंग के बगैर। सो यहाँ तक हमारा ये आज तक का फर्स्ट लेक्चर था इंशाल्लाह। जो हमारा सेकंड लेक्चर है वो होगा मंडे को और उसमें हम बहुत मज़े-मज़े की चीज़ें हैं, बहुत कुछ है इंशाल्लाह आगे आने वाला, वो सब हम सीखेंगे। अच्छा चलते-चलते 3 पीस और 3 सीज़ भी पढ़ लेते हैं, ठीक है? बहुत छोटी-सी एक स्लाइड है, इसको कवर कर लेते हैं, वो है जी 3 पीस। बहुत ज़रूरी है फ्रीलांसिंग और ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है? फ्रीलांस, ग्राफ़िक डिज़ाइनर दोनों के लिए बहुत चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ज़िंदगी में हर फ़ील्ड के लिए क्या है जी? पैशन, पेशेंस और प्रैक्टिस। प्लीज़ पेशेंस रखनी है, प्रैक्टिस करते चले जाना है।
और अपने पैशन को प्रोफेशन बना लीजिए या अपने प्रोफेशन को पैशन बना लीजिए। ठीक है? जब आप ये काम मिक्स कर लेंगे ना तो ट्रस्ट मी आपको कोई नहीं रोक सकता। यकीन जाने जब आप सिंसियरिटी के साथ काम करते हैं ना तो फिर अल्लाह ताला भी आपके लिए रास्ते खोल देता है। अगर आपकी नीयत नेक हो, आप मतलब खुलूसे दिल से करें तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती और प्लस अगर वो आपका पैशन हो और वो प्रोफेशन बन जाए तो फिर तो सोने पर सुहागा है। और पेशेंस इसलिए कि हमारे यहाँ बहुत सारे फ्रीलांसर्स आ रहे हैं और वो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं कि जी काम नहीं मिल रहा, मैं 6 माह से बड़ा मतलब डिस्टर्ब हूँ या बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ। मैंने पूरा 1 साल फ्री ऑफ कॉस्ट वर्किंग की है। रीज़न इज़ दैट मैंने पहले अपनी नेटवर्किंग पे काम किया है और आप यकीन करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट भी लोग नहीं करवाते थे। तो मैं खुद कहती थी, मैं खुद ऑफ़र करती थी, बहुत सारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के पेजेज़ पर जाती थी। बिल्कुल होंगे लेकिन बहुत सारे होते हैं, सिर्फ़ आप ही नहीं ढेर है। वो क्या वजह है? कुछ तो हमारे मुल्क की हालात एग्ज़ैक्टली कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है एंड एवरी वांट टू अर्न और सिर्फ़ अर्निंग ही नहीं करना चाहता, हर कोई गुड अर्निंग करना चाहता है और जल्दी अर्निंग करना चाहता है। लेकिन इतनी जल्दी और होता नहीं, हाँ, हो भी सकता है अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, तो ये तो अल्लाह के हाथ में है सब कुछ, लेकिन जो नॉर्मल देखने में आता है, वो ये कि हमारे यहाँ पेशेंस बहुत कम हो गई हुई है। मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने 1 साल पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया, नेटवर्किंग पे काम किया। अब उस नेटवर्किंग का मुझे 4 साल बड़ा सुकून से फ़ायदा हो रहा है। So please patience, practice और passion. And next we have 3 C's which are communication skill, creativity and consistency. ठीक है, कम्युनिकेशन पे एक स्किल पर एक छोटा-सा वाकया है, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कल सुनाऊँगी। लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है कि आप लोगों ने अपनी कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करती है। एक बंदा ₹10 की चीज़ बेचने निकला है ना और एक बंदा ₹100 की चीज़ बेचने निकला है। ₹10 वाले को बात करना आती है ना, तो वो 10-10 रुपए की ना 100 चीज़ें बेच देगा और एक बंदे के पास ₹100 की चीज़ है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत गंदी है, तो वो एक भी नहीं बेच पाएगा। सो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है और इसका इंग्लिश से कोई लेना-देना है, लेकिन उतना लेना-देना नहीं है, जितना हमारे यहाँ लोग डरते हैं। उसकी मैं आपको मिसाल इंशाल्लाह कल दूँगी। और क्रिएटिविटी एंड यस, आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाह रहे हैं, तो क्रिएटिविटी तो होनी चाहिए एंड वन्स अगेन कंसिस्टेंसी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह हम लास्ट मिनट्स में यहाँ पे मैं इस सेकंड रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ।